हेलो दोस्त, कैसे हैं? देखिए, आज हम लोग जानेंगे संविधान के भाग टू में नागरिकता का वर्णन है। और नागरिकता जो है अनुच्छेद 5 से 11 तक में वर्णित है। नागरिकता क्या है? देखिए, भारत का नागरिक कौन होगा, भारत का नागरिक कौन नहीं होगा और नागरिक किसे कहेंगे। तो नागरिक किसे कहते हैं? अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो भारत में जो लोग वोट दे रहे हैं, राजनीतिक अधिकार है वोट देना, जो लोग वोट दे रहे हैं वे भारत के नागरिक हैं। लेकिन इतना ही कह देने से नागरिकता की परिभाषा ख़त्म नहीं हो जाएगी। हम इसको आपके 5 से लेकर और 11 अनुच्छेद यहाँ तक में सब डिफाइन कर रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर एक साइड लिखा हुआ है अनुच्छेद और दूसरा साइड विषय। ध्यान दीजिएगा, ये अनुच्छेद 5 जो है प्रारंभ में नागरिकता यानी स्वतंत्रता के समय की बात है। ये जिसका जन्म भारत में हुआ हो, यानी 1947 में 2 कंडीशन, जिसका जन्म भारत में हुआ हो उसे भारत के नागरिक कहेंगे। उस समय कब? 47 आज़ादी के समय। बी में जो है वो है कि 1947 से पहले जो लोग भारत में रह रहे हैं वो भारत के नागरिक होंगे। ये वाला आपका दोनों पहले कहने का मतलब है जिसका जन्म भारत में हुआ हो उसे भारत के नागरिक कहेंगे, और बी वाला में कह रहा है कि 1947 से पहले जो लोग भारत में रह रहे हैं वे भारत के नागरिक हैं। अगला है यानी छठा, ये अनुच्छेद 6 क्या कह रहा है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों, 47 में जब बंटवारा हुआ उसके बाद बहुत सारे लोग पाकिस्तान से भारत में आए, तो उनके लिए क्या वो आए तो भारत का नागरिकता इतना आसानी से मिल जाएगा? तो नहीं। इसमें एक कंडीशन लगाया गया कि आप यहाँ पर अर्जी दे दीजिए, यानी दरखास्त एप्लीकेशन दीजिए कि हम भारत के नागरिकता लेना चाहते हैं, और 6 महीना तक आपको यहाँ रहना पड़ेगा। उसके बाद भारत में आपको नागरिकता दी जाएगी। ये आपका अनुच्छेद 6 कहता है। 7 अनुच्छेद क्या कहता है कि भारत से पाकिस्तान गए लोगों की, अब इसका मतलब क्या हुआ कि 47 यानी 15 अगस्त 1947 के पहले ही कुछ लोगों ने भारत छोड़ के पाकिस्तान, जो पाकिस्तान वाला प्रांत था वहाँ पर चला गया। हालांकि नाम तो उसी समय दिया गया, उससे पहले चले गए थे। तो पाकिस्तान जब बंटवारा हुआ तो बहुत झगड़ा लड़ाई ये सब हुआ, तो उसमें लगा कि नहीं, पहले जहाँ पर रह रहे थे वहीं ठीक था। तो उन लोगों ने क्या किया कि कुछ दिन बाद ही वापस भारत में आ गए। ये 7 में भारत में फिर से आ गए। तो भारत में जब आए तो उनके लिए भी यही कंडीशन हुआ कि आप यहाँ पर 6 महीना रहिए, उसके बाद आपको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। चलिए 8 नंबर, ये हालांकि तीनों जो है शुरुआती के लिए है, इससे परीक्षा में प्रश्न बहुत कम रहते हैं। हाँ, ये वाला जो 4 है यहाँ पर प्रश्न आपका बनता है। 8 नंबर जो है 8वां अनुच्छेद ये कहता है कि विदेश में रह रहा बच्चा जिसका माता या पिता दोनों में से कोई एक भारत के नागरिक हों, जैसे मान लीजिए भारतीय मूल के, भारत के जो लोग हैं इनमें से बहुत सारे लोग विदेश में रहते हैं, जो कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, जाके बाहर में विदेश में काम कर रहे हैं। तो वहाँ पर जब बच्चा जन्म लिया विदेशों में तो वो भारत के नागरिक ही होगा यदि वो दोनों लोग भारत के हों या कम से कम एक हो उसमें से। तो वैसे लोगों को भी भारत में नागरिकता मिलेगी। कंडीशन क्या है कि विदेश में रह रहा बच्चा जिसके माता पिता भारत के नागरिक हों तो उस बच्चे को भी नागरिकता मिलेगी। ये हुआ आपका 8वां। 9वां अनुच्छेद देखिए कह रहा है कि विदेशों की कोई भी व्यक्ति, इसमें हो रहा है विदेशों की नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। इसका मतलब कि यदि आप कहीं पर जा रहे हैं विदेश में और वहाँ के नागरिकता आपने एक्सेप्ट कर लिया, ग्रहण कर लिया, तो वैसी स्थिति में भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगा।
ये कंडीशन है अनुच्छेद 9 में। विदेशों की नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता स्वतः माने ऑटोमेटिक अपने आप समाप्त हो जाएगा। आगे देखिए बढ़ते हैं 10वां अनुच्छेद, ये 10 विषय उसी तरह से है अनुच्छेद विषय। तो 10 नंबर में है कि भारत के लोगों की नागरिकता तब तक बना रहेगा जब तक कोई अन्यथा कार्य ना करे। अन्यथा कार्य के मतलब कि आप देशद्रोही वाला काम मत कीजिए। जैसे कि मान लीजिए भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, आप पाकिस्तान के तरफ से नारा लगाने लगे, या फिर भारत चीन युद्ध हुआ, वैसी स्थिति में अपने देश के हित में ना बोल कर चीन की तरफ से बोल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार आपकी नागरिकता समाप्त कर सकती है। अगला है 11 नंबर। 11 में है नागरिकता का कानून संसद बनाएगी, यानी नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार पूर्ण रूप से संसद को दिया गया है। इसमें संशोधन करेगी या नया कोई, जैसे ये वाला आया NCR, ये सब जो आया था, ये सब इसी के आधार पर बनाया गया था संसद के द्वारा। नागरिकता चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हुआ। इसमें से कहीं भी प्रश्न दिया है तो आप इससे पढ़कर बना सकते हैं। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।